एक छोटे से गांव में शांति नाम की लड़की अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। खेतों में मेहनत करना हो या माता पिता की देखभाल, शांति हर काम पूरी लगन से करती थी। उस परिवार का जीवन भले ही साधारण था, लेकिन वे खुश थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। खेत में काम करते समय एक बेकाबू ट्रैक्टर अचानक उसकी तरफ बढ़ा। कुछ ही पलों में एक भयानक हादसा हुआ। जब गांव वाले और उसके माता पिता वहां पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शांति की मौत हो चुकी थी। अपनी इकलौती बेटी को खोने के बाद उसके माता पिता पूरी तरह टूट गए। उन्होंने शांति को उसी खेत में दफना दिया जहां उसने जिंदगी भर मेहनत की थी। अब घर में सिर्फ सन्नाटा बचा था। समय बीतता गया, लेकिन दुख कम नहीं हुआ। इसी बीच एक नई परेशानी सामने आ गई। पता चला कि शांति ने खेती के लिए कर्ज लिया था। जमींदार के लोग पैसे मांगने आने लगे। बूढ़े माता पिता के सामने एक ही रास्ता था, या तो खेती करके कर्ज चुकाएं या अपना घर और जमीन गंवा दें। मजबूरी में शांति के पिता खेत में काम करने पहुंचे, लेकिन उम्र उनका साथ नहीं दे रही थी। थोड़ी ही देर में वे थक कर बैठ गए। उसी जगह जहां उनकी बेटी दफन थी, वहां बैठकर वे शांति को याद करते रहे। आंखों में आंसू थे और दिल में बेबसी। उस रात खेत पूरी तरह सुनसान था, लेकिन आधी रात के बाद कुछ अजीब होने लगा। खेत के बीचों बीच धुआं उठने लगा। धीरे धीरे धुएं के बीच एक रहस्यमयी आकृति दिखाई दी। वो एक चुड़ैल जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी नजरों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। वो खेत की तरफ बढ़ी और हल चलाना शुरू कर दिया। पूरी रात वो अकेले खेत जोतती रही। सुबह होने से पहले वो फिर उसी धुएं में गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि खेत का एक बड़ा हिस्सा जोता जा चुका था। किसी को समझ नहीं आया कि यह काम किसने किया। शांति के माता पिता भी हैरान थे। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। हर रात कोई अनजान शक्ति खेत में आती। कभी जमीन जोतती, कभी बीज बोती, कभी फसल की देखभाल करती, और हर सुबह खेत पहले से बेहतर दिखाई देता। धीरे धीरे पूरे गांव में इस रहस्य की चर्चा होने लगी। कई लोगों ने अंदाजा लगाया कि कोई उनकी मदद कर रहा है, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। कुछ ही समय में खेत में नई फसल उगने लगी। जहां पहले सूनी जमीन थी, वहां अब हरियाली दिखाई देने लगी। लेकिन एक अजीब बात थी। जिस जगह शांति को दफनाया गया था, वहां एक भी पौधा नहीं उगा, मानो वो जगह किसी रहस्य को छिपाए बैठी हो। रात दर रात वो रहस्यमयी आकृति खेत में काम करती रही और फसल तेजी से तैयार होने लगी। आखिरकार शांति के माता पिता ने सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात वे छिपकर खेत पर नजर रखने लगे। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन आधी रात के बाद फिर वही धुआं दिखाई दिया और उसके बीच वही चुड़ैल जैसी आकृति प्रकट हुई। इस बार वो तैयार फसल काट रही थी। वो पूरी मेहनत से खेत का काम पूरा कर रही थी। तभी शांति के माता पिता की नजर उस पर पड़ गई। वे डर गए, लेकिन अगले ही पल उन्हें कुछ महसूस हुआ। उस आकृति की हर हरकत उन्हें अपनी बेटी की याद दिला रही थी। वे ध्यान से उसे देखने लगे और तभी सच्चाई सामने आ गई। वह कोई साधारण चुड़ैल नहीं थी, वह शांति की आत्मा थी। मौत के बाद भी वह अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ पाई थी। वह हर रात वापस आती थी, उनकी जमीन बचाने के लिए, उनका कर्ज चुकाने के लिए और अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए। फसल कटने के बाद वह आकृति धीरे धीरे वापस उसी जगह जाने लगी जहां शांति को दफनाया गया था। धुएं का गुबार उठा और कुछ ही पलों में वो जमीन के भीतर समा गई। तब उसके माता पिता को पूरी सच्चाई समझ आ गई। वे दौड़कर उस जगह पहुंचे, लेकिन अब वहां सिर्फ मिट्टी थी। उनकी बेटी एक बार फिर उनसे दूर जा चुकी थी। कुछ दिनों बाद फसल बिक गई, सारा कर्ज उतर गया और उनके पास आगे की जिंदगी के लिए पर्याप्त पैसे भी बच गए। लेकिन उस खेत का रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। गांव वाले कहते हैं कि कुछ रिश्ते मौत से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, और शायद शांति की आत्मा इसका सबसे बड़ा सबूत थी, क्योंकि वह मरने के बाद भी अपनी आखिरी जिम्मेदारी निभाने वापस लौटी थी।